फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दीनदयाल नगर में किराए के मकान में रह रही एक महिला का शव मिला है। मृतका के पति ने इसे हत्या बताते हुए अपने ही भांजा दामाद और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान 35 वर्षीय सोनाली पटेल के रूप में हुई है। शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे उसका शव किराए के मकान में मिला है। घटना की सूचना पुलिस को सुंदर पटेल ने दी, जो पिछले करीब 1.5 साल से सोनाली के साथ रह रहा था। मृतका के पति खरगराम पटेल का आरोप है कि जब वह मौके पर पहुंचे तो शव खून से सना हुआ था, जिससे उन्हें हत्या की आशंका हुई। उनका कहना है कि सोनाली को 1.5 साल पहले सुंदर पटेल अपने साथ भगा ले गया था। सुंदर पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। खरगराम का आरोप है कि इस पूरे मामले की जानकारी सुंदर के परिवार को भी थी और सभी लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सोनाली के पास मकान खरीदने के लिए करीब 25 लाख रुपए थे, जिनका इस्तेमाल सुंदर ने JCB मशीन, ट्रैक्टर और अन्य व्यापारिक वाहन खरीदने में किया। जानकारी के अनुसार सोनाली और खरगराम ने साल 2014 में इंदौर में प्रेम विवाह किया था। दोनों का एक 9 साल का बेटा भी है। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और सोनाली ने तलाक का मामला भी दायर किया था। घटना की सूचना मिलने पर मकरोनिया पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रविवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और संदेही सुंदर पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सोनाली पटेल की जीवन लीला समाप्त करने जैसा प्रतीत हो रहा है या फिर इसकी हत्या की गई है। इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा, लेकिन इस घटना ने रिश्तों और विश्वास के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की जांच जारी है। नहीं हुई है कि 1.5 साल पहले मेरी पत्नी सुंदर पटेल के साथ चली गई थी। जब तक उसके पास पैसे रहे, जब तक उसने उसको रखा, उसका शोषण करा, और जब उसके पास पैसे खत्म हो गए ना, तो पूरे परिवार वालों ने मिल के उसका मर्डर कर दिया। वो बोल रहे हैं कि फांसी लगा दी। पुलिस वाले भी यही बोल रहे हैं कि फांसी लगा दी। और उसके शरीर में जितने घाव हैं, मारपीट के घाव हैं, वो अलग ही दिख रहे हैं कि फांसी नहीं लगी हुई है। फर्श पे पड़ी हुई थी, पाँव में कांच गड़े हुए हैं, हाथ पे चोट है, पाँव में चोटें हैं। इसको अपन कैसे मान लें कि फांसी लगी हुई है। कब शादी हुई थी आपकी? 2014 में। ये जब गई थी तब उसके बाद आपने ढूंढने की कोशिश की थी। मैं घर गया था ससुराल अपने, ठीक है, वहाँ पे नहीं मिली है। फिर उसके बाद हमने उनको ढूंढने बंद कर दिया। अपने बच्चे के भविष्य में लग गए काम करने के लिए। अब आए हैं तो हमको वो डेड बॉडी मिली है। कहाँ रहते थे आप लोग? हम रहते थे सागर में। पहले पत्नी आपके साथ कहाँ रहती? पहले इंदौर में रहती थी पत्नी हमारी। फिर 2024 में हम सागर आए थे काम करने के लिए। फिर यहाँ से वो निकल गई थी सुंदर पटेल के साथ में। तो घर में जो भी था, पैसे दे ले रकम, वो सब लेके चला गया और बच्चे को धमकी दी कि डैडी को बताएगा तो जान से मार देंगे। उस समय हम धामनोद में काम करते थे। तो ये जो मामला है, ये करीब पसंद का लग रहा है या फिर कुछ झांसे में है सामने वाले? झांसे में है। पैसे की पीड़ित के जो पैसा था ना, उसके अकाउंट में रहता था, उसके हाथ में सब रहता था। कौन है सुंदरलाल? ये मेरा सगा भनिंदा मान है। उसने पैसे के चक्कर में उसको मारा है। कितने समय पहले ले गए थे इसको? 1 साल पूरे होने को जा रही है। इस बीच आपके पास संपर्क हुआ कि कोई भी नहीं हुआ में है, कैसे रह रही हैं? कुछ भी नहीं हुआ। मरने से पहले 1 दिन पहले फोन आया कि पटेल साहब मैं मर जाऊंगी मेरे पास। पर मैंने बोला था मर मत, अगर तेरे को खाना पीना कुछ भी नहीं है तो पैसे हम डलवा देते, या फिर गोलू को फोन लगा ले, मतलब उसके भाई को। उसके बाद में फोन आया तो फिर पुलिस वालों का आया कि आपकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। तो उन्होंने फोटो डाली तो वो फांसी पे नहीं लटकी हुई है, वो जमीन में फर्श पे लेटी हुई मिली है और पूरे में खून ही खून लगा हुआ है। ये इतना सब होने के बावजूद आप जो है उनकी परवरिश करने तैयार थे? हाँ, वो भी बच्चे की खातिर कि चलो बच्चे का भविष्य। क्या नाम मृतिका का? सोनाली पटेल। सोनाली पटेल। आप क्या नाम लिखते हैं? खरगराम पटेल। आपकी शादी कब हुई थी? 2014 में लव मैरिज शादी करी थी हमने। तो आप क्या चाह रहे हैं अब? हम ये चाह रहे कोई छानबीन हो सही तरीके से। अब पूरा साजिश के साथ मर्डर हुआ है, पूरे परिवार वालों ने मर्डर करा। ठीक है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। सागर में कब से रह रही थी? सागर तो ये मान लो कि 1 साल से छोड़ा ना, जब से वो सागर में कहाँ ही मालूम नहीं है। तो हमको अभी मालूम चला है जब पुलिस वालों ने बताया है।
के सागर में आपकी पत्नी ने फांसी लगा दी। न पहले हमें कोई मालूम नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं, ना कोई फोन से सरपंच हो पाया, ना कुछ। मरने के पहले एक दिन पहले फोन जरूर लगाया था उसने। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।